हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गर्मी से राहत पाने के लिए इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या खरीदते हैं वो होता है फ़ैन। तो फ़ैन देखा जाए तो बहुत ही दिखने में सिंपल है और लगता है कि इसमें कुछ भी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। तो हम लोग मार्केट में जाके ऐसे ही बिना सोचे समझे फ़ैन खरीद लेते हैं। लेकिन फ़ैन में भी बहुत सारा पैरामीटर है, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है खरीदने से पहले। तो कौन सा बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग पहले एक वेबसाइट में जाते हैं, उसका नाम है homekitchenzone.in। इसमें अच्छी तरह से हर अप्लायंस के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ होता है। तो हम लोग पहले आज फ़ैन के बारे में बोलता हूँ। तो पहले इसमें जाता हूँ, फ़ैन बाइंग गाइड में क्लिक करता हूँ। तो ये ओपन हो गया फ़ैन बाइंग गाइड। तो इसमें लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट। पहला लिखा है हाउ डज फ़ैन वर्क, फ़ैन कैसे काम करता है। फ़ैन इस प्रिंसिपल में काम करता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम लोग पावर ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर में, फ़ैन के अंदर जो मोटर है और वायरिंग है उसके अंदर घुस जाता है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके फ़ैन को रोटेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हो गया टाइप ऑफ फ़ैन। देखा जाए तो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में और कौन सा एरिया में हम लोग फ़ैन लगाते हैं उसके हिसाब से फ़ैन को 6 टाइप में डिवाइड किया होता है। और वो है सीलिंग फ़ैन, वॉल फ़ैन, टेबल फ़ैन, पेडेस्टल फ़ैन, टावर फ़ैन एंड एग्जॉस्ट फ़ैन। तो ये सब फ़ैन क्या क्या है उसके मैं जानने के लिए इसमें क्लिक करता हूँ। तो दूसरा विंडो ओपन हो गया, ये हो गया। तो पहला है सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन हम लोग सीलिंग में फिटिंग करते हैं, इसलिए उसका नाम है सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन हवा को 360 डिग्री एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो ऊपर से हवा को खींच के नीचे ग्राउंड पे थ्रू करता है। सीलिंग फ़ैन में भी बहुत सारा ऑप्शंस है। उसके माउंट के इंस्टॉलेशन के हिसाब से अलग अलग सीलिंग फ़ैन आप लोगों को मिलता है। पहला है फ्लश माउंट। इसमें जिसका घर का हाइट ग्राउंड से 8 फीट और या उससे कम है, इसमें लिखा होगा 8 फीट और उससे कम है, तो इसके लिए ये वाला सीलिंग फ़ैन सूटेबल है। उसके बाद हो गया स्टैंडर्ड फ़ैन। जिसका रूम का हाइट 8 फीट से लेकर 10 फीट तक है, उसके लिए ये वाला फ़ैन सूटेबल है। इसमें 3 to 4 इंच का डाउन रॉड लगा हुआ होता है, ये वाला रॉड लगा हुआ होता है। या आप लोगों के घर का हाइट उससे भी ज़्यादा है तब आप लोग डाउन रॉड लंबा लगा के उसको फ़ैन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद हो गया स्लोप। ये फ़ैन स्लोप, जैसे कि इसका फीलिंग स्लोप टाइप का होता है, इस टाइप का, उसके लिए ये वाला फ़ैन सूटेबल है। इसमें एक स्लोपिंग कप होता है, वो ये अलग से आप लोग खरीद सकते हो स्लोपिंग कप। उसको फिटिंग करके इस फ़ैन को आप लोग सीलिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कौन सा सीलिंग फ़ैन कितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया कूलिंग कर सकता है, उसका चार्ट भी इसमें दे के रखा हूँ, आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसमें लिखा है इतना स्क्वायर फीट के लिए इतना mm का ब्लेड चाहिए। तो इसके हिसाब से आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। तो दूसरा फ़ैन टाइप है टेबल फ़ैन। जो टेबल के ऊपर हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं टेबल फ़ैन। टेबल फ़ैन 180 डिग्री में घूमता है और वो हवा को पीछे से खींच के हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हो गया पेडेस्टल फ़ैन। पेडेस्टल फ़ैन का भी फीचर्स और उसका वर्किंग प्रोसेस सेम है टेबल फ़ैन के जैसा, लेकिन इसमें फ्लोर से स्टैंड लगा के इसके ऊपर फ़ैन लगाता है। ये भी 180 डिग्री में घूमता है और हॉरिजॉन्टली हवा को थ्रू करता है। उसके बाद हो गया टावर फ़ैन। ये दिखने में थोड़ा स्टाइलिश है। इस केसिंग के अंदर एक से भी ज़्यादा फ़ैन होता है और वो 90 डिग्री एंगल में फ़ैन को हवा को बाहर भेजने के लिए मदद करता है। ये एयर कंडीशनिंग के साथ एयर को भी फ़िल्टर भी करता है, क्योंकि इसके पीछे हवा को खींचने के लिए इसमें जाली होता है और फिल्टर 10 पार्टिकल फ़िल्टर भी होता है। तो इसमें हवा ठंडी होने के साथ हवा को फ़िल्टर भी कर सकते हो। तो उसके बाद हो गया वॉल फ़ैन। वॉल फ़ैन वॉल में बैठता है। इसका भी वर्किंग प्रोसेस सेम टेबल फ़ैन के जैसा ही है। उसके बाद हो गया एग्जॉस्ट फ़ैन। एग्जॉस्ट फ़ैन होता है कि हम लोग नॉर्मली किचन में फिटिंग करते हैं। ये फ़ैन रूम के हवा को खींच के बाहर भेज देता है। तो रूम में जितना भी ऑर्डर्स है, फ्यूम्स है, हीट है, पार्टिकल्स है, उसको रूम के बाहर भेज देता है। तो ये तो हो गया 6 टाइप का फ़ैन। तो आप लोगों के ज़रूरत के हिसाब से कौन सा टाइप का फ़ैन चाहिए उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हो गया टाइप ऑफ मोटर। फ़ैन में देखा जाए तो 2 टाइप का मोटर होता है। एक होता है AC मोटर और एक होता है आजकल मार्केट में मिल रहा है DC मोटर, और हम लोग उसको बोलते हैं BLDC मोटर। तो AC मोटर में भी बहुत वैराइटीज़ है। उसके थिकनेस के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस भी कम ज़्यादा होता है। अगर कम थिकनेस का आप लोग लेंगे, जैसे कि 150 mm का, इसका प्राइस थोड़ा कम होगा, लेकिन लंबा टाइम के लिए इसका परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगा।
तो डीसी मोटर का परफॉर्मेंस और इसका पावर कंजम्पशन मार्केट में सबसे टॉप लेवल में है। इसके ऊपर कोई भी मोटर नहीं है जिसका पावर सेविंग इतना होता है कि आप लोग ईयरली अप्रॉक्स 1400 से लेकर 1500 तक पैसा सेव कर सकते हो। तो टाइप ऑफ मोटर के बाद तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ ब्लेड एंड पिच। नॉर्मली हम लोगों के फ़ैन में 3 ब्लेड होता है। अगर आप लोगों के हिसाब से और आप लोगों के स्टाइल के हिसाब से आप लोग ज़्यादा फैन का भी ब्लेड ले सकते हो। मार्केट में 4 ब्लेड 5 ब्लेड का भी और उससे ज़्यादा ब्लेड का भी फ़ैन मिलता है। जैसे ही आप लोगों का ब्लेड का नंबर्स बढ़ता है वैसे ही इसका स्पीड थोड़ा कम होता है, लेकिन एयर सर्कुलेशन उतना ही रहता है। जस्ट ओनली स्पीड में थोड़ा इफेक्टिव होता है और थोड़ा कम होता है फ्री फैन से। उसके बाद हो गया ब्लेड पिच। रूम को कूलिंग करने में फ़ैन कितना कैपेबल है वो डिपेंड करता है फ़ैन के ब्लिच के ऊपर। अगर फैन स्टैंडर्ड देखा जाए तो स्टैंडर्ड ब्लेड में पिच होता है 1 से लेकर 15 डिग्री तक। उसके बाद हो गया एनर्जी स्टार रेटिंग। अगर आप लोग ज़्यादा एनर्जी स्टार रेटिंग का फ़ैन लेंगे तो आप लोग का घर में करंट बिल कम आएगा। अगर कम एनर्जी स्टार रेटिंग का लेंगे तो आप लोग का पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा। ये भी पैरामीटर फ़ैन खरीदने से पहले आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हो गया RPM एंड CMM। RPM होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आप लोगों का फ़ैन जो फ़ैन खरीदने जाएंगे उस टाइम में स्टिकर में लिखा रहेगा या बॉक्स में लिखा रहेगा ये कितना RPM का होता है। अगर RPM ज़्यादा है तो आप लोगों का फ़ैन स्पीड में घूमेगा, अगर RPM कम है तो फ़ैन का स्पीड कम हो जाएगा। उसके बाद है CMM। CMM स्टैंड फॉर क्यूबिक मीटर पर मिनट। मतलब ये पैरामीटर देख के आप लोग मालूम कर सकते हैं कि ये फ़ैन कितना क्यूबिक मीटर पर मिनट स्पीड में रूम के अंदर फ़ैन को हवा को कूलिंग करता है। मतलब हवा को फ़ैन वो खींच के कितने स्पीड में हवा को रूम के अंदर भेजता है, ये पैरामीटर उसको रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मली देखा जाए तो स्टैंडर्ड वैल्यू है 75। तो ये पैरामीटर भी देख के आप लोग मालूम कर सकते हैं कि ये फ़ैन कितना एफिशिएंट है। तो उसके बाद हो गया फीचर्स। आजकल मार्केट में बहुत सारा फीचर्स आ गया फ़ैन में, जैसे कि रिमोट कंट्रोल से भी आप लोग फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हो। फ़ैन में आजकल लाइट भी होता है और 1-2 फ़ैन डस्ट प्रूफ भी होता है। हमारा फ़ैन बहुत जल्दी ब्लेड गंदा हो जाता है, हफ्ते में या महीने में एक बार क्लीन करने का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन इस तरह का टेक्नोलॉजी आ गया कि आप लोगों को बार बार फ़ैन ब्लेड को क्लीन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप लोग जैसे हम लोग दूसरे अप्लायंस या मोबाइल से भी ऐप्स डाउनलोड करके फ़ैन का स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम बॉडी, ज़्यादा लॉन्गिटिविटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए आजकल फ़ैन में एल्यूमिनियम बॉडी भी मिलता है। टाइमर ऑप्शन भी होता है और फ़ैन का पावर कंजम्पशन, जैसे कि BLDC मोटर में पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, तो वो फ़ैन आप लोग आसानी से इन्वर्टर में लगा के यूज़ कर सकते हो। इसका ब्लेड का डिज़ाइन और स्टाइल, आप लोगों को मार्केट में बहुत सारा डिज़ाइन और स्टाइलिश और कलर का ऑप्शन मिलेगा आजकल मार्केट में। तो मैं एक करके बोलता हूँ फ़ैन खरीदने से पहले क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला नंबर हो गया टाइप ऑफ फ़ैन, मतलब कौन सा टाइप का आप लोगों को फ़ैन लेना है, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, वॉल फ़ैन, कौन सा टाइप का लेना है। तो ये चूज़ करने के बाद टाइप ऑफ मोटर, कौन सा मोटर का आप लोगों को फ़ैन लेना है, AC मोटर वाला लेना है कि DC मोटर लेना है, या हाई पावरफुल मोटर लेना है कि और सस्ता वाला लेना है। तो आप लोगों के बजट के हिसाब से आप लोग फ़ैन मोटर चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग BLDC मोटर लीजिए, DC मोटर वाला लीजिए, क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइम के लिए आप लोगों का पॉकेट का मनी सेव करेगा। इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, जैसे कि LED बल्ब के जैसा आप लोगों का पावर कंजम्पशन होगा घर में एक फ़ैन रनिंग करेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप लोग BLDC वाला फ़ैन खरीद लीजिए, क्योंकि लेकिन इसमें थोड़ा प्राइस आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा, इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। उसका नंबर ऑफ ब्लेड्स और उसका पिच, कितना ब्लेड का फ़ैन आप लोगों को चाहिए, तो उसके हिसाब से आप लोग फ़ैन चूज़ कीजिए। एनर्जी स्टार रेटिंग, ये भी एक पॉइंट हो गया। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ BLDC मोटर में पावर कम होता है। अगर आप लोगों का पावर कंजम्पशन कम चाहिए तो हाई स्टार रेटिंग वाला फ़ैन लेना पड़ेगा। 5वां पॉइंट है RPM एंड CMM, कितना रोटेशन में फ़ैन घूमता है और कितने टाइम में फ़ैन कैपेबल होता है कि रूम के अंदर कितना हवा भेजे। तो ये भी पैरामीटर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लास्ट में आता है बजट। तो आप लोगों के बजट के ऊपर डिपेंड करेगा आप लोगों का चॉइसेस। और आप लोग का बजट अच्छा है तो आप लोग अच्छा फ़ैन खरीद लीजिए, अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ैन खरीद लीजिए, लो पावर कंजम्पशन वाला फ़ैन लीजिए और ऐप्स से कंट्रोल करने वाला रिमोट कंट्रोल वाला फ़ैन लीजिए। तो ये था मेरा गाइड। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग homekitchenzone.in वेबसाइट में आके इसके बारे में फुल डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट और कोई भी अप्लायंस के बारे में रिव्यूज़ देखना है तो homekitchenzone.in में आके आप लोग देख सकते हैं।
तो अगर मेरा वीडियो लगे तो लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नए नए वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू।